नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज पत्रिका का जून महीने का ये तीसरा पार्ट है हमारा, जो हम डिस्कस करेंगे आज। तो जून महीने का तीसरा पार्ट है जो गिरिराज पत्रिका का डिस्कस करेंगे। हर इक्वेशन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। अब देखो, इस सप्ताह के चाहे गिरिराज पत्रिका से चाहे हिमाचल के अदर न्यूज़पेपर से जो भी हिमाचल का कंटेंट न्यूज़ में रहा, उसको जो है हम कवर कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी रिलेट करके पूछा जाए तो वहाँ पर आपको हेल्प मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा जाता है। बोलते हैं द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू दैट ऑफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय जो है वो लिया गया है या फिर किया गया है। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है ये डिसाइड किया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है उसका नाम जो है हम चेंज कर देंगे। गिरिराज पत्रिका के इस बार के एडिशन में ये नहीं आया था, परंतु अगले बार का जो एडिशन होगा उसमें डेफिनेटली ये आ जाएगा। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस जो है वो इसका नाम रखा गया है। अभी कैबिनेट की मीटिंग थी, तो कैबिनेट की मीटिंग में जो था ये डिसीजन लिया गया। जो 19 जून को कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें जो था ये डिसीजन लिया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर जो है वो डिजिटली प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग जो है हम रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। ये जो सूचना डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी स्थापना 2004 में जो था वो की गई थी। ठीक है, एक तो आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने जो है फर्स्ट ई फाइल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जो है वो भी जो है इन्होंने अप्रूव की। तो ये डिजिटली जो है वो पूरा हो गया है। अब ये डिपार्टमेंट हिमाचल का ये पहला डिपार्टमेंट है जो डिजिटली हो गया है। ये क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में कवर हुआ था। क्वेश्चन इस तरह से कवर हुआ था कि सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो हिमाचल का पहला पेपरलेस विभाग जो है वो बना है। ये क्वेश्चन कवर हुआ था। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है भी नहीं, परंतु इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं भूलना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 30 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन कोलार इन प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज। कोलार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि कोलार 30 मेगावाट की एक सौर परियोजना है। ये परियोजना जो है पूर्व निर्माण चरण में है। तो ये परियोजना बोलते हैं कि इस जिले में जो है वो स्थित है। कोलार परियोजना के बारे में और कुछ अन्य सौर परियोजनाएं हैं जिनके बारे में गिरिराज पत्रिका में आया था। तो ये डिटेल से इस आर्टिकल को यहाँ पर कवर करेंगे। पहले तो आप देखिए कि कोलार परियोजना कहाँ पर स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। और भी जो सोलर परियोजनाएं चर्चा में आई थी उनको भी जान लेते हैं। आपने ध्यान रखना है कि थापलान परियोजना जो है वो ऊना जिले में स्थित है और ये 112.5 मेगावाट की सौर परियोजना है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एक एडिशन में गिरिराज की ही। और आपने ध्यान रखना है कि इसके अलावा ऊना जिले में जो है वो 20 मेगावाट की एक भंजल परियोजना है, भंजल परियोजना। और दूसरी कर्ड परियोजना है, ये भी जो है वो कहाँ पर है, ऊना में ही है। कांगड़ा जिले के फतेहपुर में भी जो है वो 20 मेगावाट की एक सौर परियोजना बनाई जा रही है। और सिरमौर जिले में 30 मेगावाट कोलार परियोजना जो है ये बनाई जा रही है। कांगड़ा जिले में जो है वो राजगीर में कांगड़ा के राजगीर में 12.5 मेगावाट की परियोजना जो है ये पूर्व निर्माण चरण में जो है ये परियोजनाएं चली हुई हैं। तो ये आपने इन परियोजनाओं के बारे में ध्यान रखना है। अब जो आर्टिकल में दिया गया था वो प्रीवियसली हमने डिस्कस कर भी लिया है, एक और रिवाइज में आपको करवाता हूँ। तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा अभी जो बजट पेश किया गया था उसमें ये स्कीम लाई गई है कि अगर कोई भी 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर परियोजना जो है वो स्थापित करता है तो उसको 40% तक की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ये हमने पहले पढ़ रखा है कि 200 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजना स्थापित करने पर 40% की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ये गिरिराज पत्रिका में कवर हुआ था। इसी आर्टिकल से ये क्वेश्चन भी निकला। बाकी तो हमने इंपॉर्टेंट सारा कवर कर लिया जो आर्टिकल से इंपॉर्टेंट बनता था। ये 40% जो हमने डिस्कस की ना सब्सिडी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलनी चाहिए। और प्रोजेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी गिवन अंडर कृषि उत्पादन
संरक्षण योजना, जिसको एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर स्कीम भी कहा गया। तो बोलते हैं कि ये जो कृषि उत्पादन संरक्षण योजना है, इसमें कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है। एक आर्टिकल आया था गिरिराज में, सक्सेस स्टोरी आप कह सकते हैं कि सक्सेस स्टोरी आई थी, जिसने इस योजना का फ़ायदा उठाया है और सेब की खेती की है और फ़ायदा मिला है। तो उनकी कहानी आई थी, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो डिस्कस करते हैं। ये जो कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, अब इसके तहत जो है वो 80% सब्सिडी दी जाती है, 80% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। चलो सही बात है, 80% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और आपने ध्यान रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये जो कृषि उत्पादन संरक्षण योजना है, जिसको एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर योजना भी कहा गया, ये है जो हेल स्टॉर्म होता है ना, उससे फसल को बचाने के लिए है। इस तरह से कवर, ये जो एंटी हेल नेट होते हैं ना, इनसे कवर जो है वो पौधे को किया जाता है और बच जाता है वहाँ से। ये परियोजना जो है, इसको एंटी हेल नेट्स योजना भी कहा गया, एंटी हेल नेट योजना इसको कहा गया। और एलिजिबल जो फार्मर आते हैं यहाँ पर, उनको 80% तक का उपदान या अनुदान या फिर सब्सिडी का ये दी जाती है यहाँ पर। तो इतना ही इस आर्टिकल से कवर हुआ, यही एक क्वेश्चन कवर हुआ। सक्सेस स्टोरी तो हमारे लिए कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि चलो अच्छी बात है किसी को सक्सेस मिली, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो हमने कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज गिविंग लोन्स एट व्हाट परसेंटेज रेट फॉर स्टार्टअप इन एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। ये गिरिराज पत्रिका से नहीं है, ये हिमाचल के न्यूज़पेपर से कवर हुआ है। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए कितनी प्रतिशत सब्सिडी जो है वो दी जाती है। अगर कोई देखो पशु पालता है तो उसको जो है लोन चाहिए, कुछ भी सहायता चाहिए, तो सरकार जो है वो उसको स्टार्टअप करने के लिए जो है वो सब्सिडी देने को तैयार है। सरकार कहती है कि इसको हम सब्सिडी देंगे, उसको हम 2% लोन सब्सिडी जो है वो देंगे। जितना भी वो लोन लेता है उसके ऊपर 2% तक की सब्सिडी उसको मिलेगी, मतलब 2% उसको ब्याज देना पड़ेगा। एक तरह से बड़े ही सिंपल शब्दों में कहूँ, अगर आप बेसिकली बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंक के हिसाब से 8, 9, 10, 11 इतने % होता है। परंतु इस तरह के अगर आप कोई स्टार्टअप करते हैं तो क्या दिया जाएगा, 2% सब्सिडी देने को सरकार तैयार है। चलो ठीक है, और क्या याद रखेंगे, सरकार ने एक इस तरह की योजना और भी चलाई है। सरकार ने कृषि बकरी पालन योजना चलाई है। ये जो कृषक बकरी पालन योजना है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि क्या किया जाता है, बकरी पालक जो होते हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, उस उद्देश्य से जो है उनको जो है वो 11 बकरियां दी जाती हैं, जिनमें 10 जो है वो मादा होती हैं, एक नर जो है वो होता है। और ये जो है उनको 60% सब्सिडी पर जो है वो दिए जाते हैं। बकरियों की अलग अलग स्कीम है, अगर 11 बकरियां को खरीदे, 5 बकरियां को खरीदे, 3 बकरियां को खरीदे, तो इस तरह से जो है वो 60% उपदान जो है, 60% सब्सिडी जो है वो उनको दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। और ये बकरियों का हो गया एक, ये जो आपने जो दूसरा जाना स्टार्टअप का, पशुपालन के लिए स्टार्टअप है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब बकरियों वाले क्वेश्चन जो है इसको लाइटली मत लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस बकरी वाली योजना का एक और ध्यान रख लीजिए कि वर्ष 2021 के लिए इस योजना के लिए 54.75 लाख का बजट जो है वो प्रावधान इसमें किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, परंतु 60% सब्सिडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें जी। बोलते हैं अंडर द मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना एट व्हाट परसेंटेज रेट विल द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन फॉर एजुकेशन। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार शिक्षा के लिए कितनी प्रतिशत दर से जो है वो ऋण उपलब्ध करवाएगी। अब देखो, सरकार कहती है कि अगर कोई बच्चा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको हम पिछड़ने नहीं देंगे, उसको जो है हम लोन देने को तैयार हैं। वो लोन होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट सब जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा। तो ये रेट क्या होगा, इसमें रेट जो है वो 1% रखा गया है। पहले 2% था। अब एजुकेशन के लिए कोई लोन लेता है तो उसको 1% जो है वो रेट इस पर देना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये भी गिरिराज पत्रिका में नहीं आया था। इस बार का जो बजट था ना, इस बार का जो कैबिनेट थी ना 19 जून को, उसमें इस बात को मंजूरी दे दी गई है, तभी न्यूज़ में आया था, डेली न्यूज़पेपर में आया था, वहाँ से ये कवर हो गया। अब डिटेल से यहाँ से जानिए क्या क्या बात है। जो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, सरकार शिक्षा के लिए 1% दर से जो है वो ऋण देगी। अच्छी बात है। गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग करने के लिए, चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए, प्रबंधन, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, ITI, पॉलिटेक्निकल और भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से कोई भी PhD करना चाहता है तो उनको जो है वो जो 1% ब्याज उनको देना पड़ेगा और 20 लाख तक का ऋण जो है वो उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है,
सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट पर देना पड़ेगा। तो 1% इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं है। जहाँ पर इंटरेस्ट रेट 11, 10, 9, 8 इस तरह से होता है, वहाँ पर ये 1% देना पड़ेगा, परंतु लिमिट क्या है, 20 लाख तक ही दिया जाएगा। ये भी ज़रूर ध्यान रखें, 20 लाख तक ही दिया जाएगा, इसको ज़रूर ध्यान रखें। तो ये दो डेट है, 1% और एक 20 लाख रुपए तक, ये ज़रूरी है, इन दोनों को ध्यान रखें। योजना का नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। अभी अगली बार की गिरिराज में भी कवर होंगे, तब भी कवर करेंगे, हमने इससे पहले भी कवर कर रखे हैं। तो डेली जो देखते हैं ना, उनका तो मतलब उनको तो टिप्स पे याद हो गई होंगी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सराना होली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि सराना होली मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। डेली न्यूज़पेपर से कवर कंटेंट है। तो बोलते हैं कि ये मेला जो है ये मंडी में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, अभी मनाया गया। तो इस मेले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मेला जो है वो मंडी जनपद के आराध्य देव जो बड़ा देव कामरू नाग हैं, इन्हीं यहाँ पर मनाया जाता है। इन्हीं के लिए ऐतिहासिक सराना होली मेला जो है यहाँ पर वो होता है। तो इसकी ये मेला अभी हुआ तो ये इम्पोर्टेंट मेला जो है वो बन जाता है। और भी क्या इम्पोर्टेंट फेयर फेस्टिवल है मंडी के जो आपको याद रखने हैं। बिल्कुल जी, बहुत सारे फेयर फेस्टिवल ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि शिवरात्रि मेला जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का मेला होता है। मंडी के पड्डल ग्राउंड में जो है ये मेला होता है। और ये मेला जो था वो राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो शुरू करवाया गया था। राजा अजबर सेन जो था वो मंडी के राजा थे। राजा अजबर सेन का आपने ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने मंडी शहर की स्थापना भी जो था वो करवाई थी। 1527 में इन्होंने मंडी शहर की स्थापना जो था वो करवाई थी। मंडी में और कौन सा मेला होता है, तो मंडी में जो है वो और माहू नाग मेला जो है वो मंडी में होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि माहू नाग मेला जो है वो कहाँ पर होता है, ये मंडी में होता है। और मंडी जो शहर है वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। और ब्यास नदी के किनारे ही पड्डल ग्राउंड है जहाँ पर शिवरात्रि मेला जो है वो हर साल लगता है, मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। क्या हमने कोई और फेयर फेस्टिवल लास्ट टाइम रिवाइज़ किया था? हमने शूलिनी मेला जो था वो रिवाइज़ किया था, क्योंकि ये मेला भी जून के महीने में होता है। अभी होगा मेला, तो इस बार नहीं, अगली एडिशन में शायद ये मेला फिर से कवर हो जाएगा। पिछली एडिशन में तो कवर हुआ ही है, अगली एडिशन में फिर से हम इसको कवर कर लेंगे अगर गिरिराज पत्रिका में आता है। अगले क्वेश्चन में देखें जी क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट विल बी सेटअप एट धंगवार इन कांगड़ा विद द हेल्प ऑफ अबाउट 250 करोड़। तो बोलते हैं कांगड़ा के ढंगवार में किसके सहयोग से जो है ये 250 करोड़ की लागत से जो अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है वो किया जाएगा। देखो, कांगड़ा के डंगवार में जो है वो क्या होगा, यहाँ पर 250 करोड़ की कैपेसिटी से 250 करोड़ की सहायता से जो है एक अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो स्थापित होगा। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो सहायता कर रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर है, एशियन डेवलपमेंट सहायता कर रहा है, ADB इसको कहते हैं। ये भी पहले डिस्कस हुआ है, परंतु बहुत पहले डिस्कस हुआ था गिरिराज पत्रिका में ही, फिर से रिवाइज करना ज़रूरी है। पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ और था। गिरिराज पत्रिका में एक और बात आई थी कि हिमाचल जो है वो बोलता है कि हम हरित राज्य जो है वो बन जाएंगे 2026 तक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि हम आपको सहायता देंगे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो हिमाचल में चलाई जा रही हैं और मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं की अभी समीक्षा की, इन योजनाओं को अभी देखा होगा, तो तब भी ये गिरिराज पत्रिका में ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से। अब बात एशियन डेवलपमेंट बैंक की कर लेते हैं। नेशनल इंटरनेशनल जीके में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। 1966 में जो था वो क्या हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मनीला फिलीपींस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये हिमाचल की बहुत सारी योजनाओं को स्पॉन्सर करता है, तो ये आप ध्यान रखें। पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है ये काफ़ी बढ़ावा हिमाचल को दे रहा है। जल जीवन मिशन में भी इसने काफ़ी सहायता की थी। इसकी स्थापना 1966 में मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन गए। और डगवार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, यहाँ पर क्या स्थापित किया जाएगा ये भी आपने ध्यान रखना है, 250 करोड़ रुपए की सहायता से। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लिखी है, ये आपने देख ली, यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली है। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चीफ मिनिस्टर सुखास्त्य योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो बोलते हैं कि
ये जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना चलाई गई है, ये निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए जो है वो चलाई गई है? बहुत चर्चा में योजना रही, अभी भी बार बार इसका रिवीजन जो है वो अखबार में होता रहता है। ये जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना चलाई गई है, जब सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने जो था इस योजना को चलाया। अब ये योजना जो है ये चलाई गई है किसके लिए? जो वृद्ध लोग हैं, एल्डर पर्सन हैं, उनके लिए ये योजना चलाई गई है। जो बच्चे हैं, डिसेबल हैं, उनके लिए, और जो महिलाएं हैं, बेसहारा महिलाएं हैं, डेस्टिट्यूट वुमेन हैं, उनके लिए चलाई गई है। तो ये तीनों, ऑल ऑफ द दीज कैटेगरीज आर करेक्ट। इन तीनों के लिए जो है ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना चलाई गई है। इस योजना के बारे में डिटेल से जानते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो इस क्वेश्चन योजना के बारे में जो जहाँ से पढ़ने को मिले उसको फटाफट से जो है वो अपनी नोट्स में जो है वो ऐड करते रहा करें। अब देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए, विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए, निराश्रित जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं, उनके लिए ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना स्टार्ट की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है वो 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में जो है वो अपनाया है। ये सरकार कहती है कितने बच्चों को? 6000 अनाथ बच्चों को। और क्या नाम दिया गया है? चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, ये नाम जो है वो दिया गया है। इस योजना के तहत जो है वो अनाथ बच्चों की शिक्षा, उनका छात्रावास जहाँ पर वो रहेंगे, उनका जो व्यावसायिक प्रशिक्षण होगा उसका, और कौशल विकास जो होगा उसका, इसका खर्चा जो है वो राज्य सरकार के द्वारा जो है वो वहन किया जाएगा। राज्य सरकार जो है ये सारा खर्चा करेगी, ये सरकार जो है वो कहती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक तो क्वेश्चन जो बना ये इम्पोर्टेंट है, 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का रूप में अपनाया गया है, और इनका क्या क्या खर्चा उठाया जाएगा वो भी आपने देख लिया। इसी आर्टिकल में कुछ और योजनाएं भी दी गई थी। एक तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना दी गई थी। इसमें कहा गया था कि लाहौल स्पीति की 840 महिलाओं को 1500 रुपया प्रति माह की दर से राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी योजना इसी आर्टिकल में दी गई थी, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। इस योजना के तहत कहा गया कि 7000 विधवाओं को, विधवा जो नारियां हैं उनको जो है वो 1.50 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की गई है। तो ये दोनों गिरिराज में कवर हुई थी, एक ही आर्टिकल में कवर हुई थी, तो आपने भी कवर कर ली। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो बोलते हैं कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है। मैंने टेलीग्राम पर भी इसका क्यूज डाला था। उस दिन तो ये मनाया गया था, तब मैक्सिमम लोगों ने सही कमेंट कर दिया था, परंतु अभी ज़रूर कन्फ्यूज़न हुआ था, परंतु उस टाइम इसकी थीम बहुत सारे बच्चों ने गलत बताई थी। अब देखें, पहले तो 12 जून ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 12 जून को जो है ये डे मनाया गया। इसकी थीम भी देख लीजिए, फिर बात करते हैं कि गिरिराज पत्रिका में क्यों आया था। इसकी थीम देखिए आपकी, इसकी थीम क्या है। तो इस ईयर जो मनाया गया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इसकी थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, ये इसकी थीम रखी गई थी। अभी क्यों मनाया गया चाइल्ड लेबर डे, या फिर इसको कहेंगे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये आपने ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा है वहाँ पर जो था वो, जिस दिन ये बाल श्रम निषेध दिवस था, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर था, उस दिन बाल सत्र जो था ये आयोजित किया गया। इस बाल सत्र में क्या हुआ, इस बाल सत्र में जो था वो बच्चों को जो था वो मौका दिया गया मुख्यमंत्री, मंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का। तो ये चर्चा में जो था वो आया, तो गिरिराज पत्रिका में डिटेल में दिया गया था। तो बच्चों की सराहना की गई थी, और जो मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया गया था वो किसको बनाया गया था वो भी जान लीजिए। तो एक बच्ची है जिसका नाम है जानवी को जो था वो मुख्यमंत्री बनाया गया था। उप मुख्यमंत्री जो था वो तुषार आनंद एक बच्चे को बनाया गया था। इस तरह से मंत्री बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट तो नहीं है इनके नाम, परंतु चलो फिर भी पूछ लिया जाए कहीं एग्जाम में, एग्जामिनर का क्या पता कुछ भी पूछ सकता है। तो मुख्यमंत्री का नाम जानवी और उप मुख्यमंत्री का नाम तुषार आनंद आपने ध्यान रखना है। ये बेसिक्स आप ध्यान रखें ना, क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं। सारा तो मैंने इम्पोर्टेंट है नहीं, परंतु जिस दिन हुआ था ये बाल सत्र उस दिन मैंने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर हम न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर करते हैं वहाँ पर मैंने डाल दिया था, तो डेफिनेटली वहाँ से हेल्प मिल गई होगी। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं देखेंगे जो चर्चा परिचर्चा में थी। लास्ट टाइम के गिरिराज एडिशन में आई थी, परंतु उस टाइम हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। एक आंध्रा हाइडल परियोजना है, ये 16.95 मेगावाट की परियोजना है। कितने मेगावाट की परियोजना है? 16.95 मेगावाट की परियोजना है। ये परियोजना शिमला जिले के रोहडू उपमंडल के चढ़गांव के समीप जो है वो
आंध्रा नदी के ऊपर बनी हुई है। आंध्रा जो है वो पब्बर की सहायक नदी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इस परियोजना में 5.65 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं, मतलब 3 यूनिट हैं इसके, हर एक यूनिट की कैपेसिटी है 5.65 मेगावाट, ये आपने ध्यान रखना है। ये आप ध्यान रखें। दूसरी परियोजना जो चर्चा में थी वो थी बिनवा परियोजना। ये परियोजना 6 मेगावाट की परियोजना है और ये परियोजना कांगड़ा जिले के बैजनाथ के समीप जो है वो बानू और परई खड्डों के पानी को आपस में मिलाकर जो है बनाई गई है और 12.82 करोड़ की लागत से जो है ये योजना बनाई गई है, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरी परियोजना है थरोट परियोजना। थरोट परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परियोजना लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। चेनाब नदी की सहायक है ये थरोट, यहाँ पर ये परियोजना बनी है, ये आपने ध्यान रखना है। और 12.5 मेगावाट की बिजली जो है ये उत्पन्न करती है, ये इसकी कैपेसिटी है। इस परियोजना को 15 अक्टूबर 1995 को जो था वो शुरू किया गया था। इसके ऊपर जो व्यय है वो है 34 करोड़, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगली परियोजना देखें जी, अगली परियोजना है लारजी परियोजना। लारजी परियोजना जो है ये परियोजना डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। कुल्लू जिले के लारजी नामक स्थान पर ये परियोजना ब्यास नदी पर जो है वो बनाई गई है। इस परियोजना की कैपेसिटी 226 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। इसमें जो है वो 45.3 मीटर बांध जो है वो बनाया गया है और यहाँ पर जो है वो 15 किलोमीटर एक लंबी और 18.5 मीटर ब्यास नदी की एक सुरंग है जहाँ से पानी को गिराया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। और इससे जो है वो 662 करोड़ रुपए की लागत जो है यहाँ पर आई है, जो बनी है ये योजना। 2007 में ये बनकर पूरी हो गई थी। एक बार क्या हुआ था, इस परियोजना में जो था वो 8 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के इंजीनियरिंग के विद्यार्थी घूमने आए थे। 24 छात्रों की ब्यास नदी में जो था वो अचानक जब पानी छोड़ा गया तो बहने से जो था वो मौके पर ही मौत हो गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। इस परियोजना का निर्माण जो है वो हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जो है वो किया गया है, ये भी ध्यान रखना। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ से छात्र वो आए थे, जो छात्र जो था वो यहाँ पर बह गए थे लारजी परियोजना में, तो ये आंध्र प्रदेश के छात्र थे और 2014 में जो है ये घटना हुई है, ये भी ध्यान रखना है। पूछा जाए अगर एग्जाम में, लाइट के एग्जाम में ये क्वेश्चन कवर हो चुका है एक बार। अगली योजना है बसपा जल विद्युत परियोजना। बसपा योजना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परियोजना किन्नौर जिले में स्थित है। बसपा जो है वो सतलुज की सहायक नदी है, तो यहाँ पर ये परियोजना बनाई गई है। इसका कार्य बसपा नदी के पानी से जो है वो 2 चरणों में जो है वो किया गया है। ये लगभग 300 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। तो ये परियोजनाएं हमने पढ़ ली। हर एक परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हर एक परियोजना के बारे में डिटेल से जाना। इन सभी परियोजनाओं को नोट करें क्योंकि फिर ये डाटा कई बार मिलता नहीं है, तो आज मिला है तो एकदम से लिख लें, फिर जब भी रिवाइज करना होगा तब आप रिवाइज कर सकते हैं इसको इजीली। अच्छा, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी गिवन पर फैमिली फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन अंडर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। तो बोलते हैं कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु जो है वो परिवार को कितनी राशि जो है वो दी जाती है, ये आपने कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। लास्ट टाइम हमने गिरिराज पत्रिका में डिस्कस किया था। लास्ट टाइम की एडिशन टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दी गई है, इस टाइम की भी कर दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्विज़ आपको मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाती है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है ये प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।